बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एडीएस सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न और सिलेबस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा। स्टूडेंट्स, टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने 5 सवाल हल करने हैं। पेपर आपका 2 सेक्शन के ऊपर मुश्तमिल होगा और फिर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने हर सेक्शन में से एट लीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं। तो फिर आपका पेपर ये ऐसा होगा कि आपने एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन करने होंगे और दूसरे से 3, या वो आपकी यानी कि स्कीम ऑफ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा चैप्टर किस सेक्शन में से कर रखे हैं और 3 क्वेश्चन आपके किस सेक्शन से कंप्लीट हो रहे हैं। तो फिर ये स्टूडेंट देख लें कि आपको हर सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपके पास टोटल टाइम 3 आवर्स का होगा। स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको चैप्टर बताने जा रहा हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनको आप अगर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपके दोनों सेक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपके पास कुछ न कुछ क्वेश्चन इजाफी बच भी जाएगा, इतने मुख्तसर कोर्स को अगर आपने अच्छी तरह तैयार कर लिया तो। स्टूडेंट्स, सेक्शन 1 के अंदर पहले हमारे पास आ जाता है बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नाम से ये चैप्टर मौसूम किया गया है। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में से आपको कभी भी एक मुकम्मल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा। मैंने लिखा हुआ भी है, इसमें से मुकम्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक पार्ट आएगा। फिर जो मेरी लिस्ट के अंदर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन 1 का, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमरिज्म। इस चैप्टर में से आपको एक मुकम्मल क्वेश्चन मिलेगा और जो इसका एक सिंगल पार्ट था, चूँकि ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट के ऊपर मुश्तमिल है, ये भी बेसिक कंसेप्ट की बात करता है। तो इन 2 चैप्टर को मिला के यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका पार्ट बेसिक कंसेप्ट वाला था उसको फिर वो कंबाइंड किससे करेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री से, मीन के इस चैप्टर से कंप्लीट करेगा। तो ये फिर एक क्वेश्चन ये मुकम्मल हो जाएगा और ये 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट, चाहे एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर है, रिएक्शंस के अंदर है, जैसा भी होगा एक कंप्लीट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा। किस में से? अल्काइल हैलाइड से। फिर हम बात करते हैं अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। मैंने कुछ इस तरह लिखा है। इस चैप्टर में से भी आपको एग्जैक्ट एक क्वेश्चन मिलेगा। तो सेक्शन 1 के अंदर हमने 4 चैप्टर करने हैं और 4 हमें क्वेश्चन मिलेंगे, 3 + हाफ, और ये स्टीरियो केमिस्ट्री से हाफ जब इसको मिलेगा तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास सेक्शन 1 के अंदर कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? 4। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ 2 चैप्टर्स की है। पहला चैप्टर है आपके पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एग्जैक्ट नेम रिएक्शन हो, कन्वर्जन्स हो, जो भी होगा एक क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा। मज़ीद समथिंग मोर भी आपको मिल सकती है, वो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा कि वो कैसे। जब इसकी हम वेटेज को देखेंगे इन चैप्टर्स की तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि किस चैप्टर में से मुकम्मल क्वेश्चन आना है, किस चैप्टर में से सिर्फ हाफ आएगा। इसमें से अगर हाफ क्वेश्चन आ रहा है या एक पार्ट आ रहा है, इसके पीछे मैं आपको जाकर वजह बताऊंगा। आपकी कंप्लीट जो आपके ज़हन के अंदर जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ती है भैया और इसका रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1.5 क्वेश्चन भी आ सकता है। 1.5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर आएंगे 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 3। मैंने आपको बताया था कि इसमें से भी आपको इजाफी पार्ट मिल सकता है। जो इजाफी पार्ट मिलता है इसके अंदर जो एक इजाफी पार्ट मिलेगा वो इसके साथ कंबाइंड होगा, ठीक है, इस चैप्टर के साथ वो कंबाइंड हो सकता है। वगरना जो कंप्लीट मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उनमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद के दो चैप्टर है उनमें से भी कंबाइंड हो सकता है। तो ओवरऑल हमने ये देखना है कि एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो आ रहा है ना यहाँ से, और एक यहाँ से मुकम्मल आएगा। 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर, 2 क्वेश्चन। देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इसको हम मुकम्मल इसके सिलेबस में से गो थ्रू नहीं कर सकते। कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मुश्किल है, रिएक्शन याद करने पड़ते हैं। मैथमेटिक्स का कहा जाता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा रिक्वायर करती है आपसे प्रैक्टिस, ठीक है। 2 चैप्टर अच्छी तरह तैयार करो, 2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं इन्हीं 2 में से। 2 तो एग्जैक्ट आएंगे, हाफ पार्ट इसका और हाफ पार्ट यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से आपको इजाफी पार्ट भी मिल सकता है, वो भी मैं वेटेज से आपको इसका तखमीनी आपको लगा कर दूंगा कि वो वेटेज से आपको पता चलेगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं आपके, वगरना 2.5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे। 2 क्वेश्चन की मैं गारंटी करता हूँ इन्हीं 2 चैप्टर में से आएंगे और 4 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर को करने से आएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट जो कंबाइंड होगा बेसिक कंसेप्ट का वो स्टीरियो से होगा,
ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री से होगा। तो हमारे पास टोटल 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भरने हैं, 2 यहाँ से, 6 हमने टोटल 5 सॉल्व करने हैं, 5 हमने सॉल्व करने थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने से यहाँ से 3 भी आ सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह तैयार करें, 3 भी आ सकते हैं, 2.5 भी आ सकते हैं, 2 तो एग्जैक्ट आएंगे भाई, मैं इस चीज़ की गारंटी करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से, 3 और 4 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 यहाँ से कर लो, 2 यहाँ से कर लो, आपका पेपर कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड कंप्लीट सिलेबस है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जो आपको मुकम्मल सिलेबस दिया गया है, देखें आप यहाँ से देखिए, मैंने लिखा सेक्शन 1 के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने टोटल सेक्शन वाइज जो चैप्टर रखे हैं उनमें बेसिक कंसेप्ट है। हमने भी हमारे कोर्स के अंदर भी बेसिक कंसेप्ट को हमने भी कंसीडर कर रखा है, हमने कंसीडर किया हुआ है। फिर आ जाता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, ये देखिए आपको अगर सही नहीं दिखाई दे रहा तो आप ये देखें हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, इसके अंदर एरोमेटिक भी शामिल है, एरोमेटिक भी शामिल हैं। देखो 1 और ये 2 और ये 3, अगर आपके पास जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक होगी अल्केन और साइक्लोअल्केन के ऊपर आपको अलग से चैप्टर मिलता है, अल्कीन और अल्काइन के ऊपर आपको अलग चैप्टर मिलता है और एरोमेटिक के ऊपर आपको अलग से चैप्टर मिलता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तीसरा सेक्शन 1 के अंदर यूनिवर्सिटी का कंप्लीट सिलेबस बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स, फिर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। ठीक है, ये भी सेक्शन 1 का है। स्टीरियो केमिस्ट्री ये भी सेक्शन 1 का है। सेक्शन 1 के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 5। कितने हैं? 5। और हमने अपने कोर्स के अंदर मेरी रिकमेंडेशन क्या थी आपको कि मैंने 4 दिए हैं आपको। कितने दिए हैं? 4। तो मैंने स्किप किसको किया है? स्किप भाई मैंने किया है हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर को। देखें कितने में आपको बताया था, एक चैप्टर ये बनता है, एक इन 2 का और एक 3 चैप्टर करो। देखो अगर आप किताब जो भी आपके पास हो आधी किताब का ये सर ले लेते हैं, ये 3-4 चैप्टर, और फिर ठीक है देखें इसी एक चैप्टर को हमने स्किप आउट कर दिया है, बाकी हमने 4 को कंसीडर किया है और वहाँ से हमारे एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं वेटेज होगी वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बात करते हैं हम सेक्शन 2 की, मुकम्मल जितना कोर्स है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें हमारे पास है पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंपाउंड, उसमें हमारे पास अमाइंस शामिल है। ठीक है, फिर हेट्रोसाइकिल भी शामिल है, फिर बायोमॉलिक्यूल्स। तो देखें इसमें से इस सेक्शन के अंदर हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉपिक कितने दिए गए? 4 चैप्टर्स हैं, 4 टॉपिक समझिए, जो भी समझिए आप। तो हमने पहले 2 को कंसीडर किया है। किनको? 2 को, क्योंकि इन 2 में से हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं हमारे पास, 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, 2 क्यों भी इन्हीं 2 में से आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, या 3 भी हो सकते हैं। क्या है? 3 भी हमारे पास इसी सेक्शन में से आ सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो हमने इस सेक्शन को 2 क्वेश्चन के हवाले से देखना है, हमने इस सेक्शन को यह समझना है कि हमने इसमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बाकी इसको हम छोड़ देंगे, अब मैं बताता हूँ वेटेज क्या होती है। स्टूडेंट देखिए वेटेज, देखो जिस चैप्टर के सामने आपको वेटेज लिखी हुई हो 4, क्या लिखी हुई हो? 4, तो आपने ये समझ लेना है कि इसमें से आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या है? दोनों पार्ट इसी चैप्टर में से सिलेक्ट होंगे। 2020, 21 और 22 के जो पेपर से उनके अंदर भी यही था, मैं उस बुनियाद के ऊपर आपको कह रहा हूँ। देखें जो बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर, उसके अंदर क्या है, उसकी वेटेज क्या आ रही है आपको? देखो स्टूडेंट 3 आ रही है। 3, 4 से कम है तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन, मुकम्मल क्वेश्चन उस चैप्टर में से नहीं बनेगा, याद रखना। यहाँ पर देखो जितने भी पीछे अगर आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर देख लो, बेसिक कंसेप्ट में से कभी भी मुकम्मल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद बता दिया है कि इसकी वेटेज 3 मार्क्स की है। 4 के ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट होंगे, एग्जैक्ट आएगा। देखें अल्काइल हैलाइड्स, मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड्स में से देखो मुकम्मल क्वेश्चन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेटेज 4 है। फिर मैंने आपको बताया था अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीट आ रहा है, इसकी वेटेज क्या है? यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड 4 है। ठीक है, तो जिनकी 4 होगी उनमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री था, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 1 का स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी वेटेज देखिए 5 मार्क्स है। देखिए 4 से जब जो चैप्टर 4 से एक्सीड कर जाएगा उसमें से आप ये समझना है कि एक क्वेश्चन तो एग्जैक्ट आएगा आपका, और फिर चूँकि 5 या 6 है या 4 से ऊपर है तो मीन के
मुकम्मल क्वेश्चन के साथ साथ कोई ना कोई पार्ट यहाँ से मज़ीद भी बनाया जा सकता है। तो इसको देखें, इस पहले सेक्शन को, एक क्वेश्चन कंप्लीट हाइड्रोकार्बन्स चूँकि बहुत लेंथी हैं भाई, आधी किताब है, याद रखना आधी किताब, तो आधी किताब अगर पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन मिल रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन में ये है कि आप इस सारे को छोड़ दो। फिर 4 नंबर अल्काइल हैलाइड्स एग्जैक्ट आपके आ रहे हैं, अल्कोहल फिनोल थर्ड से भी आपके 4 नंबर एग्जैक्ट आ रहे हैं, 4 मार्क्स यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखो ये 4 को एक्सीड कर रहा है, तो इससे मुराद ये है कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा और समथिंग मोर भी आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था जो सेक्शन 1 के अंदर बेसिक कंसेप्ट के अंदर एक पार्ट आएगा और यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री 4 से ज़्यादा है, यानी कि एक क्वेश्चन से एक पार्ट ज़्यादा भी आ सकता है। तो देखो चैप्टर 1 जो होगा बेसिक कंसेप्ट उसका एक पार्ट और स्टीरियो केमिस्ट्री ही कंबाइंड होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री ही को वो कंबाइंड करके क्वेश्चन मुकम्मल बनाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की स्टूडेंट्स? गौर करना इस बात के ऊपर। ये मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर जो हमारे पास अल्डिहाइड्स एंड कीटोन है, देखो मेरी जो रिकमेंडेशन थी आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन को मैंने मेंशन किया है। अल्डिहाइड कीटोन की अगर हम वेटेज देखते हैं, ये भी 4 को क्रॉस कर रहा है, 4 को क्रॉस कर रहा है, मीन कि एक क्वेश्चन तो कंप्लीट आने वाला है। क्या? एक क्वेश्चन कंप्लीट आने वाला है और मज़ीद भी आपको एक पार्ट यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, फिर इस सेक्शन का है